પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કોવિડ વૈશ્વિક સંમેલનને કર્યા સંબોધિત સગલા દેશો કોરોના સુલડવા ખાતર મિલર પ્રયાસ કરવારો કર્યા આહવાન કોવિન પ્લેટફોર્મ અબ દૂજા દેશમાં બી હોવેલો ઉપલબ્ધ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज निपुण भारत कार्यक्रम की करी शुरुआत समग्र शिक्षा रे तहत निपुण भारत कार्यक्रम वहेलो लागू राज्य में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय री आखिरी बरस री परीक्षा जुलाई रा आखिरी या अगस्त रा पहले सप्ताह में होवेली आयोजित पहली और दूसरी बरस रा विद्यार्थियों ने कर्यो जावेलो प्रोन्नत। 1971 भारत रे पाकिस्तान पर जीत रही 50वीं वर्षगांठ पर निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा जोधपुर युद्ध स्मारक कोणार्क कोर पूगी शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। और जोधपुर जयपुर हाईवे पर सड़क हादसा में 5 लोगों की मृत्यु सगला मृतक अजमेर ब्यावरा निवासी 2 गंभीर रूप से घायल। नमस्कार राजस्थानी समाचार में आपरो घणो स्वागत। मैं था के सागे शालू सचदेव और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के कोरोना महामारी से लड़बा खातर सगला देशा ने मिलर प्रयास करना वहला। प्रधानमंत्री आज कोविन वैश्विक सम्मेलन ने संबोधित कर रहा वड़ा गया कि डिजिटल रे कारण टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। वन अर्थ वन हेल्थ सुसगला देशवासी लाभान्वित वहला कोविड प्लेटफॉर्म अब दूजा देश में उपलब्ध वहला। Right from the beginning of this pandemic, India has been committed to sharing all our experiences, expertise and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share as much as possible with the world. And we remain eager to learn from global practices. Technology is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested in the real world for speed and scale. Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज निपुण भारत कार्यक्रम री वर्चुअल शुरुआत करी। कार्यक्रम में आज जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लिया। इन मौके निशंक किया कि देश की शिक्षा नीति ने सराहना मिली है। समग्र शिक्षा रे तहत निपुण भारत कार्यक्रम ने लागू कर्यो जावेलो। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत निपुण भारत की शुरुआत हुई है और इसमें पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत की शुरुआत की गई है। और आज इस अभियान में राज्यों के विद्यालयों, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत महत्वपूर्ण प्रयास है निपुण भारत। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के अनुकूल माहौल बनाना निपुण भारत का उद्देश्य है। बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान सुनिश्चित करना इसका मकसद है इस अभियान का। और इस अभियान के तहत कक्षा 3 तक हर बच्चा पढ़ने, लिखने और संख्या का ज्ञान हासिल कर सकेगा। अगले 5 साल यानी 2026-27 तक इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य है। निपुण भारत को लागू करने के लिए एक व्यवस्था तय की जाएगी जिसमें राज्यों की भी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर इस अभियान को लागू किया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत निपुण भारत को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में निपुण भारत अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। राज्य सरकार यूजीसी गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय रा फैसला विभागीय समिति रा सुझावा ने ध्यान में रखता हुआ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय री आखिरी बरस री परीक्षावा कराबारो फैसलो लियो गयो है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी बताया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रा स्नातक तृतीय और आखिरी बरस री परीक्षा जुलाई रा आखिरी सप्ताह या अगस्त रा पहला सप्ताह में ऑफलाइन राखी जावेली। दूजी कानी प्रथम वर्ष रा विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं रा प्राप्त अंकारे औसत आधार पर अंक देर प्रोन्नत कर्यो जावेलो। परीक्षा में 1.5 घंटा रो पेपर वहलो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, हमारी यूजीसी की गाइडलाइन और परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में तथा आगामी सत्र को प्रारंभ करने के संबंध में हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन पिछले दिनों किया था। कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाए जाना अनिवार्य है, क्योंकि विद्यार्थी जब अपनी डिग्री लेकर के निकलता है तो उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अति आवश्यक रूप से पिछले साल भी हमने करवाई थी और इस साल भी हमने ये निर्णय लिया है राजस्थान सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग ने कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो हमारे जुलाई के इस महीने के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के फर्स्ट वीक से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उसमें यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हम आयोजित करेंगे और इन परीक्षाओं में जो मुख्य रूप से मैंने जैसे बताया कि 31 अगस्त तक इन परीक्षाओं का आयोजन पूरा करना है और सितंबर लास्ट तक परीक्षा परिणाम घोषित करना है।
1971 भारत श्री पाकिस्तान बराजीत 50वीं वर्षगांठ पर निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा आज जोधपुरा युद्ध स्मारक कोणार्क होड़ पूगी। इन मौके एक कार्यक्रम राखर वीर शहीदा ने श्रद्धांजलि देबारे पाछे उनरा परिवार वाला ने सम्मानित कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल PS मिन्हास कहा कि भारतीय सेना दुश्मन राहर आक्रमण रो सटीक जवाब देबा में सक्षम है। ये 1971 में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के कारण हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से किया था। वहाँ की जो इटर्नल फ्रेम ज्योति, वहाँ से 4 दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में भारतीय डिफेंस फोर्सेस की टुकड़ियाँ उसको लेके जा रही हैं, जिसका मकसद है कि हमारे गांव-गांव, शहर-शहर, ढोरा-ढोरा, कस्बा हर जगह लेके जा सके, ताकि तमाम पीढ़ी बच्चे से लेके बुजुर्ग को याद दिलाया जा सके उन कुर्बानियों का और उस दृढ़ता का जिस तरह से हमने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक जंग जीती थी और पूरे विश्व को मिसाल दी थी। देश की हर कीमत के ऊपर सलामियत रखेंगे, इसकी अखंडता को कायम रखेंगे और कोई भी अगर दुश्मन हमारे खिलाफ कोई नेक इरादे नहीं रखेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण ने रोकबा में पूरी तरह विफल रही है। भीलवाड़ा दौरा रे दौरान कटारिया कहा कि मैं संकट रे टाइम सरकार री कदे आलोचना नहीं कर रहा, पर राज्य रे मंत्री वैक्सीन ने लेर केंद्र रे खिलाफ लगातार बयान देता रहा। अशोक गहलोत जी लगभग 16 महीने से क्वारंटाइन है, जो अपने ऑफिस जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हो। वो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन के ऊपर रोज सवेरे उठ करके एक बम्बार्डमेंट फेंकते हैं। मैं सोचता हूं कि उनको ये पूछना चाहिए कि 54 वर्षों तक तुमने दिल्ली में राज किया, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की सरकार ने एक वैक्सीन बनाने का भी कभी प्रयास किया? हिंदुस्तान दुनिया में अपनी स्वयं की 2 वैक्सीन बनाने में आज सफल हुआ ना, उसका धन्यवाद देना तो कहीं गया। और रोज सवेरे उठ करके कहते वैक्सीन वैक्सीन। भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर में जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा कहा कि सरकार जनजाति क्षेत्र विकास का ध्यान नहीं दे रही है। पत्रकार वार्ता में वड़ा गया कि सरकार जनजाति क्षेत्र समुचित विकास का ध्यान देवे। वन अधिकार कानून जो कि 2006 में केंद्र से लागू किया गया, उसी के साथ पैसा एक्ट कानून, पैसा एक्ट जो कि 1995 में लागू हुआ। राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से जनजातियों के साथ जो अत्याचार हुए, और इस कानून के तहत केंद्र में ये पास हुआ कि जनजाति क्षेत्र में वनों में जो लोग निवास करते हैं उनको उनका पट्टा मिले, उनको वहाँ खेती करने का अधिकार मिले, उनको बेदखल नहीं किया जाए वनों से, उनको वो सारी सुविधाएं मिले। ऐसा करके कानून केंद्र ने बनाया। राज्य सरकार की उदासीनता देखी, एक एक्ट को 15 साल हो गए, एक एक्ट को 25 साल हो गए, उसके बाद भी यहाँ बहुत कुछ ठीक नहीं है। इसको देखते हुए 6 महीने पहले हमारे जनजाति मंत्री माननीय अर्जुन जी मुंडा ने एक ट्वीट किया, जो कि आप सबको पता होगा कि केंद्र सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि 100% ये क्रियान्वित होगी। उसको देखते हुए मैं आपका ध्यान इसलिए और लेना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जनजाति आयुक्त का जो ऑफिस उदयपुर में है, वहाँ 2018 के बाद कोई डेटा भी नहीं। इन लोगों ने
विसंगतियाँ करी 1995 में, उस कानून में 1999 में वो दोबारा लागू किया राजस्थान सरकार ने। उन विसंगतियों के बाद ये कानून कहीं न कहीं पंचायत स्तर पर ही अटक कर रुक जाता है। भारतीय खाद्य निगम प्रदेश में बरस 2021-22 के दौरान अब ताई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23.40 मेट्रिक टन गेहूं री खरीद करी है। निगम रा मुख्य अधिकारी संजीव भास्कर बताया कि गेहूं खरीद रो एक नवो रिकॉर्ड बनायो है। पूर्व में निर्धारित खरीद लक्ष्य 22 लाख मीट्रिक टन ने बढ़ाकर 23.25 लाख मीट्रिक टन करियो गयो है। जैसा आप जानते हैं, कोरोना की लहर मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हुई और वही समय होता है जब गेहूं की खरीद का कार्य पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और प्रोक्योरमेंट गेहूं की पूरे इंडिया में की जाती है। राजस्थान में भी गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से की जाती है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इतनी विकट स्थिति में भी, विषम परिस्थितियों में भी भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसीज राजफेड तिलम संघ, इन्होंने मिलकर गेहूं की खरीद में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष रबी विपणन वर्ष 2021-22 के अंदर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून को समाप्त हुआ है, सेंट्रल पूल के लिए इन तीनों एजेंसीज ने मिलकर 23,40,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद अर्जित की है, जिससे प्रदेश के 2,27,000 से ज़्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं, अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाए हैं। सीकरा अजीतगढ़ पंचायत समिति रा गांव त्रिलोकपुरा री ढाणी में शहीद पप्पू राम रो सैनिक सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार कर्यो गयो। शहीद पप्पू राम ले री गलवान घाटी में तैनात 4 जाट रेजिमेंट में हवलदार रा पद पर कार्यरत रहा। 18 जून ने सेना रा ऑपरेशन के दौरान तबियत खराब होबा परा वड़ा ने अस्पताल में भर्ती करायो गयो, जठे वड़ा शहीद वह गया। अंतिम संस्कार में सीकर सांसद सुमिरनंदन सरस्वती समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रिया। जोधपुर जयपुर हाईवे माथे काले देर रात हुआ सड़क हादसा में 5 युवा री मौत वहगी, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल वह गया। ये सगला मृतक अजमेर जिला रा ब्यावर रा निवासी है। ब्यावर कानीसू जारी बोलेरो डिंगायावास रे कने ओवरटेक रा प्रयास में समय सु आर्या ट्रेलर ने टक्कर मार दी। कल रात्रि करीब 11 साढ़े 11 के मध्य में जोधपुर जयपुर रोड पे डांगियावास पुलिस थाने से करीब 4 किलोमीटर टूवर्ड्स जोधपुर की तरफ एक बोलेरो गाड़ी जो जोधपुर से बिलाड़ा की तरफ जा रही थी और सामने से एक कंटेनर ट्रक वो जोधपुर की तरफ आ रहा था। उन दोनों के मध्य में एक भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें बोलेरो सवार 7 व्यक्ति थे। 3 की मौके पे मृत्यु हो गई थी, 2 को अस्पताल पहुंचाते उनकी डेथ हो गई, 2 गंभीर घायल हैं। घटना स्थल पर डीसीपी साहब ईस्ट और डीसीपी साहब ट्रैफिक पधारे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, देखा, और यहाँ एमडीएम भी जहाँ जेर इलाज है मजरूब, वह मृतक के परिजन भी आ चुके हैं, यहाँ पधारे और हालात का जायजा लिया। प्रदेश में पर्यटन स्थलाने खोलबारे पाछे सैलानियारी आवाजाही बढ़गी है। पर्यटका रा आबासु जयपुर रा पर्यटन स्थला माथे रौनक होगी है। सगला पर्यटन स्थला परा कोरोना गाइडलाइन रे मुजब प्रवेश दियो जा रही है। मां का संवाददाता राहुल शर्मा री एक रिपोर्ट। बिरला मंदिर हम अभी तक पहले गए थे तो वो काफ़ी अच्छा था, और बाकी यहाँ की जो क्लीनिनेस भी बहुत अच्छी है, मतलब गार्डन्स भी बहुत अच्छे हैं, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स, उसको काफ़ी अच्छे से रखा गया है। अभी लॉकडाउन के बाद देखने जाए तो भी बहुत अच्छे से सब रखा गया है, और मतलब एक कैपिटल की तरह राजस्थान का कैपिटल है तो
काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मतलब कि सिटी में हम लॉकडाउन के बाद आए हैं। वेल जयपुर वो लोग आए तो बहुत सारी जगह वैसे अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जल महल देखे, हवा महल देखे, शीश महल देखे, और बहुत सारी दूसरी फोर्ट है। अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत 1 वीक आप गुजार सकते हैं आराम से इधर। जयपुर सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, यहाँ के रोड्स काफ़ी क्लीन है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन और कोरोना के चलते काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि अभी हम 2-3 दिन से यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक तो क्लीन है और ऊपर से सेफ्टी पर्पसेस बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार प्रसार खातर 1 जुलाई से फसल बीमा सप्ताह मनायो जा रही है, जिनरो नाम अमृत महोत्सव दियो गयो है। कृषि विभाग रा उपनिदेशक SK विजयवर्गीय बताया कि वैन रे जरिए गांवा में प्रचार प्रसार करियो जा रही है ताकि किसान 32 फसल बीमा करवा सके। खरीफ 21 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कृषकों के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि बीमा कराने की। तो योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है 1 जुलाई से 7 जुलाई, जिसको अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। और पूरे राज्य में लगभग 280 हमारी वैन्स चल रही है। एक वैन प्रतिदिन 5 गांव में जाती है और किसानों को बीमा के संबंध में समस्त जानकारी इसके द्वारा दी जा रही है। उसमें बीमा कंपनी का प्रतिनिधि भी होता है, जिसको कोई भी प्रश्न उत्तर किसानों की जो जिज्ञासा होती है उसको विस्तार से बताया जा रहा है। लीफलेट भी बांटे जा रहे हैं, ऑडियो भी चलाया जा रहा है कि बीमा के क्या लाभ हैं, क्या कैसे कराना चाहिए, कहाँ पर जाके कराना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। गैर ऋणी कृषक अपना बीमा CSC पे जाके करा सकते हैं। लोनी किसानों का बीमा बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू चलाया गया आत्मनिर्भर अभियान ने झुंझुनूरा किसान साकार कर रिया है। 2 बरस पहले विदेश में रोजगार छोड़कर अठे मंडावा में आपरी खेती में नवाचार कर आत्मनिर्भर बन रिया है। प्रगतिशील किसान बाबूलाल बताया कि खेत में फल सब्जी रे साथे ऑर्गेनिक खेती कर रिया है, जिनसू वड़ा ने चोखो मुनाफो मिल रियो है। बार बार कहते हैं कि हर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैंने आत्मनिर्भर बनाया, पूरा काम मैंने मेरे बलबूते पे किया है। बहुत अच्छा फसल किया, देसी फसल किया है। और टिंडा, काकड़ी, घिया, तोरू, करेला, बिंदाग, टमाटर की फसल किया है। और अभी मैंने तैयारी कर रहा हूँ, गोभी की फसल है, गांठ गोभी है, नासिक का प्याज लाल वाला है, और के नाम मूली है, पालक है, धनिया है। ये अभी तैयारी हो रही है, 1-1.5 महीने के अंदर चालू हो जाएगा सब्जी। इनकम तो अभी मैंने किया है, ये टिंडा, काकड़ी, टमाटर की फसल में 2 महीने में कम से कम 45-50 हज़ार रुपये का हर महीने का एवरेज चला था। 3 महीने बाड़ी अच्छी चली थी और उसमें 45-50 हज़ार का एवरेज आया था। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर का सपना देखा था वही साकार हो रहा है। मैं पहले मजदूरी करता था, उसके बाद मैंने खेती करनी शुरू की। अब मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, कई फसलें बोता हूँ, सब्जी उगाता हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। कोरोना री वजह से असामयिक मृत्यु से प्रभावित परिवार ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत संबल प्रदान करवा खातर जैसलमेर जिला प्रशासन सहायता कर रिया है। योजना के तहत जिला कलेक्टर आशीष मोदी अधिकारियों के साथे धौआ गांव पुगिया और मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता के तहत मीना देवी ने अनुदान राशि रो चेक भेंट करया। इनके साथ ही 1500 रुपये प्रतिमारी पेंशन भी स्वीकृत करी। कोरोना में ऐसे परिवार जिन्होंने अपने मिनट खोए हैं, जिनके कई परिवारों में महिलाएं विधवा हो गई, कई परिवारों में बच्चे अनाथ हो गए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ी एक तरह से सराहनीय पूर्वक और बहुत ही ज़्यादा आत्मीयता से जो स्कीम लॉन्च की गई है, इस स्कीम में विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसके लिए जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी, गाइडलाइंस आने के पहले ही हमने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। और अब चूंकि सर्वे किया जा चुका है, 25 जून को इसकी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, तो हमने इसके लिए फॉर्म्स भरवाने की कवायद शुरू कर दी है। और हम कोशिश करेंगे 15 से 20 दिन में जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनमें महिलाएं विधवा हुई हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सभी परिवारों को सर्वे कराकर जिला स्तर पर जो सर्टिफिकेट जारी करना है, वो सर्टिफिकेट जारी करके ऑनलाइन इनका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाए और उसको इमीडिएटली सैंक्शन करा दिया जाए।
पहली रा केंद्रीय मंत्री और गुजरात रा राज्यपाल रिया पंडित नवल किशोर शर्मा री आज जयंती है। दौसा में एक पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। पुष्पांजलि कार्यक्रम में लोग पंडित नवल किशोर शर्मा रा चित्र पर पुष्प अर्पित कर वणा ने याद कर्या। प्रदेश में मॉनसून एक दो दिन में रफ्तार पकड़ेलो। मौसम विभाग रे मुजब आबा वाला दिन में कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में बिरखा होबारी आस है। वटही काल राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में बिरखा वही। आंधी बारिश का दौर आज भी राजस्थान के कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में डस्ट स्टॉर्म भी होने की संभावना आज बनी हुई है। इसके साथ ही कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं 5 जुलाई की यदि बात करें तो 5 जुलाई को भी राजस्थान के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। 6 और 7 जुलाई को एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और 8 जुलाई से देखेंगे पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म और आंधी बारिश का जो सिस्टम है वो बनेगा। तापमान की जहाँ तक बात है, फिलहाल टेम्परेचर नियर नॉर्मल पहुँच गए हैं और अगले 24 से 48 घंटों की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और आओ अब बात करा आपरी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानिसो एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना है कोरोना से बचाव की दिशा में काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन ने कर्या संबोधित। सगला देश सु कोरोना सु लड़बा खातिर मिलर प्रयास करबारो कर्या आह्वान। कोविन प्लेटफॉर्म अब दूजा देशा में भी होवेलो उपलब्ध। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज निपुण भारत कार्यक्रम री करी शुरुआत। समग्र शिक्षा रे तहत निपुण भारत कार्यक्रम वहलो लागू। राज्य में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय री आखिरी बरस री परीक्षा जुलाई रा आखिरी या अगस्त रा पहला सप्ताह में होवेली आयोजित। पहली और दूसरी बरस रा विद्यार्थियों ने कर्यो जावेलो प्रोन्नत। उन्नीस सौ 71 रा भारत री पाकिस्तान पर जीत री 50वीं वर्षगांठ पर निकाली जा रही विजय मशाल यात्रा। जोधपुर रा युद्ध स्मारक कोनार्कोर पूगी, शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। और जोधपुर जयपुर हाईवे पर सड़क हादसा में 5 लोगों की मृत्यु। सगला मृतक अजमेरा ब्यावरा निवासी, 2 गंभीर रूप से घायल। और अब समाचार हुई पूरी। नमस्कार।